अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? तो एक्सप्रेशन बेसिकली क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? एन एक्सप्रेशन इज़ अ मैथमेटिकल फ्रेज दैट कंटेन्स नंबर्स, वेरिएबल्स और बोथ। एक्सप्रेशन नेवर हैव एन इक्वल साइन। एक्सप्रेशन में कभी भी इक्वल का साइन नहीं आता। इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन इज़ अ मैथमेटिकल सेंटेंस दैट सेज टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 या x प्लस 1, तो ये क्या है? एक्सप्रेशंस हैं। अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर एक्सप्रेशन हो गया, अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक हो गया। इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हमें इक्वल टू 0 गिवन हो, या एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 3x माइनस 1 गिवन हो, तो ये जिसमें इक्वल का साइन आता है ये इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करेंगे, जिसके लिए क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। फैक्टराइजेशन हम प्रीवियस वीडियो में भी कर चुके हैं, वहाँ पे हमने इक्वेशन को फैक्टराइज किया था। यहाँ पे एक्सप्रेशन को करेंगे। फैक्टराइज करने का मेथड दोनों का सेम है। डिफरेंस क्या होता है? इक्वेशन में जब आपने किया था तो एट द एंड एक्स की वैल्यूज़ आ रही थी। एक्सप्रेशन में सिर्फ आपने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। और मेथड क्या है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपने मल्टीप्लाई करना है। साइन का ख़ास ख्याल रखना है, सिर्फ 3 को मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि -3 को करेंगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट और लास्ट टर्म को, तो आपके पास प्रोडक्ट आता है -3x²। अब ऐसे दो नंबर्स आपने लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -3x² आ जाए और प्लस या माइनस करने से सेकेंड टर्म आ जाए +2x। साइन यही आना चाहिए, ठीक है, साइन का ख्याल रखना है। अब कौन से दो नंबर्स हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो -3 आ जाए? 3 के फैक्टर्स क्या हैं? 3 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के फैक्टर्स क्या होंगे? या तो 3 एंड 1। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके सिर्फ दो डिवाइजर्स होते हैं, एक वो टेबल खुद और एक 1, ठीक है। सिर्फ 1 के टेबल पे आता है या अपने टेबल पे आता है ना। ओके, तो आपने यहाँ पे ले लिया एक फैक्टर 3x, एक -x, प्लस इंटू माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया -3x²। वही प्रोडक्ट आ रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि हमने +3 और -x क्यों लिया है? हम -3x और +x भी तो ले सकते हैं, लेकिन अगर हम ये लेंगे तो देखिए, आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगी 2x आएगा और साइन आता है ग्रेटर वैल्यू का विच इज़ माइनस। लेकिन हमारे पास यहाँ जो सेकंड टर्म है वो +2x है, हमें माइनस नहीं चाहिए, हमें प्लस चाहिए। तो ये प्लस कब आएगा? जब ग्रेटर वैल्यू के साथ आपने प्लस लिखना है। अब देखिए, +3x और -x को जब आपने सॉल्व किया है तो आपके पास आता है +2x, जो हमारी सेकंड टर्म है। इसके बाद क्या करना है? ये फाइंड आउट करने के बाद फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज़ लिखें। +2x की जगह पर हम +3x और -x लिखेंगे। +2x की जगह पे +3x -x लिखा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले -x बाद में 3x लिखें या पहले +3x और बाद में -x लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके आने वाले फैक्टर्स जो है वो सेम होंगे। फर्स्ट टू टर्म में से x को कॉमन लिया, यहाँ पर x के का मतलब है कि x इंटू एक्स आपको गिवन है,
x का मतलब है कि x इंटू 1 आपको गिवन है। तो जब आपने एक x को कॉमन ले लिया, यहाँ से एक x रिमेनिंग माइनस यहाँ से क्या रह गया 1, तो रिमेनिंग आपने यहाँ पे लिख दिए ब्रैकेट में। फिर प्लस 3x माइनस 3 में क्या चीज़ कॉमन है, तो इन दोनों में 3 कॉमन है। जब आपने 3 को कॉमन ले लिया, प्लस 3 को कॉमन लिया, यहाँ से x रह गया वो ब्रैकेट में लिख दिया, माइनस 3 कॉमन लेने के बाद क्या चीज़ बाकी रह गई है, रिमेनिंग एलिमेंट क्या है 1। तो अब यहाँ देखें, यहाँ भी x माइनस 1 आता है, यहाँ भी x माइनस 1 आ रहा है। इस स्टेप पे आपको पता चलेगा कि आपका यहाँ तक का सोल्यूशन ठीक है या नहीं। अगर ये दोनों सेम आते हैं तो आपका सोल्यूशन ठीक है। अगर यहाँ पे साइन की मिस्टेक या वैल्यू की मिस्टेक आती है तो इसका मतलब है कि आपने फैक्टर्स गलत बनाए हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे जो नंबर्स लिए हैं वो गलत हैं, या साइन गलत होगा, या आपने गलत टेबल लिखा है यहाँ पे, तो वो फिर आपने रीचेक करना है। अगर ये दोनों सेम आते हैं इट मीन्स आपने बिल्कुल ठीक किया है, आपका यहाँ तक का सोल्यूशन ठीक होगा। अब इसमें से ये फर्स्ट टर्म हो गई प्लस सेकंड टर्म, इसमें और इसमें आपने क्या कॉमन लेना है, क्या चीज़ कॉमन है, x माइनस 1। x माइनस 1 को कॉमन ले लिया और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं x प्लस 3 उसको ब्रैकेट में लिख दिया, आपके फैक्टर्स कंप्लीट। तो इस तरह से आपने कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन हो, इसी सेम मेथड से उसको फैक्टराइज करना है। ओके, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी खैर प्लस के साथ ही गिवन है, सेम मेथड होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 आपको गिवन है, तो इसके फैक्टर्स आपके पास, इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर और 4 को मल्टीप्लाई करने से 4x स्क्वायर। अब ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 4x स्क्वायर आ जाए और प्लस या माइनस करें तो प्लस 5x आ जाए। अब देखिए 4x स्क्वायर ये तो हमारे पास 2x और 2x को भी मल्टीप्लाई करने से आता है, लेकिन हमने 2 और 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा 4x, जबकि हमें यहाँ क्या चाहिए 5x। तो इट मीन्स कि ये हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स नहीं है। तो 4 के कौन से फैक्टर बनाएं जो हमारी इस रिक्वायरमेंट को भी पूरा करें। तो 4 को अगर हम 4x और 1x के साथ करें तो देखिए मल्टीप्लाई करने से 4x इंटू 1x आपको क्या देगा, प्लस 4x स्क्वायर, रिक्वायरमेंट कंप्लीट। फिर इसको ऐड करने से आपके पास क्या आता है 5x, सेकेंड रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट। माइनस का यहाँ पे कोई काम नहीं क्योंकि सारे साइन प्लस के हैं। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म सेम होगी, आपने 5x की जगह पर क्या मेंशन करना है, क्या लिखना है 4x प्लस x। तो जहाँ पे 5x आता है उसकी जगह पे आपने 4x प्लस x लिख दिया। अगेन x प्लस 4x लिखें या 4x प्लस x लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट टू टर्म में x कॉमन है, कॉमन लिया, रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या है, यहाँ से एक x रह गया, यहाँ पे 1 आ गया। इन दोनों में 4 कॉमन है, जब 4 कॉमन लिया तो यहाँ से x रह गया, यहाँ पे 4 जब बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग एलिमेंट क्या है 1। प्रोसेस वही है जो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किया है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 1। x प्लस 1 को बाहर कॉमन लिया तो रिमेनिंग एलिमेंट्स आर x प्लस 4। तो इस तरह से आपने इसको फैक्टराइज किया और आपके रिक्वायर्ड फैक्टर्स आते हैं x प्लस 1 एंड x प्लस 4। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, 1 माइनस 14x प्लस 49x स्क्वायर। अब इसको आपने पहले अरेंज करना है। अरेंज किस तरह से करना है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इसकी जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, फर्स्ट डिग्री 2, देन 1/1 इसकी पावर डिक्रीज़ होती है, ठीक है। तो अरेंज करने के लिए पहले आपने 49x स्क्वायर लिखा हाईएस्ट पावर, देन माइनस 14x लिखा एंड लास्ट में आती है कांस्टेंट टर्म। अरेंज करने के बाद वही प्रोसेस है कि फ़र्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 49x स्क्वायर
49x² के फैक्टर्स क्या हैं, 7 एंड 7। अब 7x और 7x जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगी वो तो 49x² आता है, लेकिन हमने -7 क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे चाहिए -14x। माइनस लाने के लिए हमने -7 एंड -7 करना है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम +7 करते, ठीक है। तो जब आपने 49x² के फैक्टर्स ले लिए, -7x, इनको मल्टीप्लाई किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस, आपके पास आ जाएगा 7x इंटू 7x 49x²। -7x आप इसको ऐड करेंगी, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, आप इसको प्लस करती हैं और साइन आएगा माइनस का, तो आपके पास आ जाएगा -14x, जो हमारी रिक्वायर्ड सेकंड टर्म है। तो सेकंड टर्म की जगह पर आपने -7x लिखा, फर्स्ट और लास्ट टर्म सेम रहेगी। ओके, अगेन सेम मेथड है, फर्स्ट टू टर्म में से और लास्ट टू टर्म में क्या कॉमन है उसको कॉमन लेंगे। तो फर्स्ट टू में 7 एंड x कॉमन है, क्योंकि 49x² क्या है, इसको आप 7 इंटू 7 x इंटू एक्स लिख सकती हैं। तो एक 7 और एक x आपने कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग क्या रह गया, 7x माइनस यहाँ से सारा 7x कॉमन आ गया है, तो रिमेनिंग एलिमेंट है 1। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन 1 तो कॉमन है ना, 7x इंटू 1 इंटू 1, तो बेसिकली 1 दोनों में कॉमन है। तो जब आपने 1 को कॉमन लिया है, ये वाले एलिमेंट्स एज इट इज़ आ जाएंगे, 7x माइनस 1। प्लस की जगह माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि अब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज होते हैं। अगेन इस स्टेप पे देखें, आपके पास ये दोनों सेम आ रही हैं, 7x माइनस 1, 7x माइनस 1। तो इसका मतलब है कि आपका यहाँ तक का सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इस टर्म में से और सेकेंड टर्म में जो कॉमन है दैट इज़ 7x माइनस 1, उसको कॉमन लिया और रिमेनिंग एलिमेंट आते हैं 7x माइनस 1। अब ये दोनों फैक्टर्स सेम आ गए, 7x माइनस 1 यहाँ तक आपका आंसर कंप्लीट, फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। अगर इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो भी ठीक है, क्योंकि बेसिस सेम हो, इन प्रोडक्ट इन फैक्टर बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 7x माइनस 1 को आप 7x माइनस 1 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक ये टॉपिक, ये क्वेश्चन कंप्लीट। अच्छा, इसी का एक और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पे फैक्टराइजेशन का एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। 12x² प्लस 5x माइनस 2, प्रोसेस सेम है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट आता है -24x²। ऐसे फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो -24x² आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास +5x आ जाए। तो वो फैक्टर्स हैं 8 इंटू 3। 8 इंटू 3 को जब आप मल्टीप्लाई करिए तो 24 आता है, x इंटू एक्स इस x²। साइन हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट में आता है माइनस, जब माइनस आता है तो इट मीन्स कि हमारे पास इनके साइन अपोजिट होने चाहिए, क्योंकि आपको इस चीज़ का पता होगा कि प्लस इंटू प्लस जब इनको मल्टीप्लाई करिए तो आंसर में प्लस आता है, माइनस इंटू माइनस भी आपको प्लस देता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। प्लस इंटू माइनस आपको माइनस देगा, माइनस इंटू प्लस आपको माइनस देगा। तो जब भी आप फैक्टर्स में देखें, प्रोडक्ट में देखें कि माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इन फैक्टर्स का साइन क्या होगा। अगर माइनस आता है आंसर में तो इनका साइन अपोजिट होगा। अगर प्रोडक्ट में प्लस आता है तो इसका मतलब है प्लस किससे आता है, जब साइन सेम होगा। दोनों फैक्टर्स का साइन सेम होगा तो प्लस आता है, दोनों का साइन अपोजिट होगा तो माइनस आता है। जिस तरह 49x² में हमने देखा कि प्लस आ रहा है प्रोडक्ट में, तो इसका मतलब है कि जो दो फैक्टर्स आएंगे उनका साइन सेम होना चाहिए।
अब वो सेम साइन दोनों प्लस हो सकते हैं या दोनों माइनस हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारी इस सेकेंड टर्म पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट में माइनस आ रहा है, इसका मतलब है कि दोनों फैक्टर का साइन अपोजिट होना चाहिए। अब अपोजिट में कौन सा प्लस और कौन सा माइनस है वो डिपेंड करता है इस सेकंड टर्म पे कि यहाँ पे आंसर में आना क्या चाहिए। अब यहाँ पे आंसर में +5 आना चाहिए, तो इसका मतलब है कि जो ग्रेटर वैल्यू है उसके साथ प्लस लगाएंगे एंड सेकंड वन होगा माइनस। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे +8x - 3x को, तो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आता है -24x²। जब हम इसको माइनस करेंगे, क्योंकि प्लस इंटू माइनस आप करेंगी माइनस और साइन आता है ग्रेटर वैल्यू का, तो आपके पास 8 - 3 से 5 आ गया। तो 8x - 3x आपको 5x दे रहा है, जो हमारी सेकेंड टर्म है। बाकी प्रोसेस सेम है, फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज़। 5x की जगह पे +8x - 3x लिखा। क्या चीज़ कॉमन है इसमें, तो 12x² को अब 4 × 3 और x² को x × x लिख सकते हैं, और 8 को 4 × 2 x एज इट इज़ आ गया लिख सकते हैं। तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 4 कॉमन है, x कॉमन है। यहाँ से रिमेनिंग फर्स्ट टर्म में क्या रिमेनिंग है 3x, प्लस सेकंड टर्म में क्या रिमेनिंग है 2। फिर -3x - 2 में क्या कॉमन है, जस्ट -1। तो -1 जब लिया आपने, रिमेनिंग आपके पास ब्रैकेट में आ गया 3x + 2। अगेन प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर साइन है माइनस का। अब यहाँ देखें 3x + 2 दोनों में सेम है, उसको कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में रिमेनिंग टर्म्स आ गई 4x - 1 और आपके फैक्टर्स यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x4 - 5x² y² + y4। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को जब आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 4x4 y4। यहाँ पे आपको एक वेरिएबल गिवन था, यहाँ पे दो वेरिएबल्स गिवन है, लेकिन प्रोसेस सेम है, मेथड सेम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें आपके पास प्रोडक्ट क्या आता है +4x4 y4। ऐसे फैक्टर्स लेंगे कि आंसर हमें 4 दे प्रोडक्ट की फॉर्म में, और प्लस या माइनस करने से -5x² y² आ जाए। अब देखिए अगेन आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आ रहा है प्लस, और अभी हमने कहा था कि प्रोडक्ट तब आपके पास प्लस आता है जब दोनों फैक्टर का साइन सेम हो, चाहे वो दोनों प्लस हों या दोनों माइनस हों। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि दोनों को प्लस लेना है या माइनस, तो वो इस सेकेंड टर्म से पता चलेगा कि आपको माइनस चाहिए या प्लस चाहिए। हमें यहाँ पे माइनस चाहिए, तो हमने दोनों का सेम साइन जो है वो माइनस लेना है। अगर हमें यहाँ पे प्लस चाहिए होता तो दोनों का सेम साइन हम प्लस लेते। तो 4 के फैक्टर्स 4 × 1 हो गए, सो -4x² y² - x² y² इसके फैक्टर्स बन गए। माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 × 1 4, x² × x² x4, y² × y² y4। ये इसके रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं जो हमें ये वाला प्रोडक्ट देंगे। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, साइन आएगा माइनस का, आप इसको ऐड करेंगे तो 5x² y² आता है, जो हमारी रिक्वायर्ड टर्म है। फर्स्ट और लास्ट टर्म सेम लिखी, इसकी जगह पे आपने -4x² -4x² y² और -x² y² लिख दिया। अब इन दोनों टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन है, 4 कॉमन है, और 2 टाइम्स x² आपके पास कॉमन है, ठीक है, x², और x4 को अब x² × x² लिख सकते हैं, तो इसको कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या रह गया x², और यहाँ से क्या रह गया है y², ठीक है। तो आपके पास आ गया 4x² कॉमन लेने से x² - y²। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, y4 को अब y² × y² लिख सकते हैं, तो y² इन दोनों में कॉमन है। -y² बाहर आ गया, यहाँ से आ गया x², प्लस की जगह पे अब माइनस आएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, -y²। अगेन दोनों सेम है, इसको कॉमन ले लिया तो आपके फैक्टर्स आते हैं x² - y² × 4x² - y²। तो इस तरह से आपने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है।
कोई भी इतनी मुश्किल नहीं है फैक्टराइज़ करना, बस आपको मेन कंसेप्ट आना चाहिए कि आपने यहाँ पे किस तरह से साइन का ख्याल रखना है और किस तरह से आपने इनके फैक्टर्स लेने हैं। यहाँ पे आपने अगर ठीक ले लिया तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। फिर भी अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है जिसमें नहीं क्लियर होगा तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अच्छा, ये तो हमने भी क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन को किया। अब हम फैक्टराइज एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फैक्टराइजेशन विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। ठीक है, क्यूब फार्मूला है बेसिकली। फर्स्ट वन देखिए, फार्मूले आपके पास क्या है, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब एंड a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। क्वेश्चन है x6 प्लस 64 y6 प्लस 12x4 y² प्लस 48x² y4। x पावर 6 को हम x² होल क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। 64 किसका परफेक्ट क्यूब है? 4 क्यूब। 4 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 64 आता है। y पावर 6 को y² क्यूब की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो 64 y6 इक्वल इसका परफेक्ट क्यूब क्या हो जाएगा? 4y² होल क्यूब। ठीक है, ओके, प्लस 3 टाइम्स। अब ये बेसिकली हम लोग कंपेयर कर रहे हैं अपने इन फार्मूलों में। यहाँ पे हम प्लस का फार्मूला क्यों लेंगे? क्योंकि हमारे पास सारी टर्म्स प्लस में है, सो इट मीन्स ये फर्स्ट वन फार्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब देखें आपके पास फार्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इसको पहले लिख रहे हैं या बाद में। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, x पावर 6 को हमने x² होल क्यूब की फॉर्म में लिख दिया। सेकेंड टर्म में गिवन है 64 y पावर 6 जिसको हमने 4y² होल क्यूब की फॉर्म में लिख दिया। इट मीन्स कि ये हमारे पास x² क्या है, a, b क्या है, 4y²। अब यहाँ पर मैं a और b की वैल्यूज़ अगर पुट करूँ तो a की जगह पे x², b की जगह पे 4y², यहाँ पे a की जगह पे x², b की जगह पे 4y²। तो इसको ओपन करने से हमारे पास यही वाली टर्म्स आनी चाहिए जो क्वेश्चन में सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स में हमें गिवन है। इसको ओपन करके देखते हैं। 3x² इक्वल टू x पावर 4 इंटू 4y², ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12x4y²। ओके, ये हो जाएगा 3x² इंटू 4² इज इक्वल टू 16, y² होल स्क्वायर इक्वल टू y पावर 4। 16 इंटू 3 ये आपको देगा 48x² y4। अब देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, 12x4y² जो इसकी थर्ड टर्म गिवन है, 48x² y4 जो इसकी लास्ट टर्म गिवन है। सो इट मीन्स कि हमारी यहाँ तक का प्रोसेस बिल्कुल ठीक है। तो इसको आपने इस फॉर्म में लिख दिया, इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को। अब ये किसका फार्मूला बन गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² दैट इज़ इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब। तो यहाँ पे a क्या था, x², b क्या है 4y², तो a प्लस बी होल क्यूब। तो हमने फार्मूले की फॉर्म में, फार्मूले के थ्रू इसको फैक्टराइज कर लिया। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये भी फार्मूला है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, x क्यूब को अब x होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस 125 किसका क्यूब है, 5 का। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जहाँ पे a की जगह पे x है, b की जगह पे 5 गिवन है।
तो ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 5, देन a स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, तो a की जगह पर x स्क्र, a इंटू बी, a की जगह x, b की जगह 5 प्लस b स्क्र 5 स्क्र, ये हो जाएगा x स्क्र प्लस 5x प्लस 25 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड फैक्टर है। इसके बाद x पावर 6 माइनस 729, x पावर 6 को अब x स्क्र होल क्यूब लिखें, माइनस 729 किसका क्यूब है, 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 9 इंटू 9 इंटू 9, तो आपके पास आएगा 729। अगेन देखें a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म है, जहाँ पे a की जगह पर x स्क्र गिवन है, तो फार्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का a माइनस बी, ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, तो a माइनस बी की जगह आ गया x स्क्र माइनस 9, ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, तो a की जगह पे x स्क्र और b की जगह पे 9, इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आएगा x4 प्लस 9x स्क्र प्लस 81 विच इज़ अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ओके, लास्ट क्वेश्चन इसी का देख लेते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में आपको गिवन है 8x क्यूब, 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो इसको हम 2x होल क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस 343 किसका क्यूब है, 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 343 आता है, तो a की जगह आ जाएगा 2x, b की जगह आएगा 7, सेम फार्मूला है a माइनस बी, ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र, सिर्फ आपने ए और बी की जगह उसकी वैल्यूज़ को पुट किया है, तो आपका रिक्वायर्ड फैक्टर आ गया 2x माइनस 7, यहाँ से 4x स्क्र प्लस 7 इंटू 2 14x प्लस 7 स्क्र इज़ 49, तो यहाँ तक आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट। कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो नहीं क्लियर हो रहा तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे कि रिड्यूस द गिवन एक्सप्रेशंस टू द लोएस्ट टर्म, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन का जो मैंने वीडियो में शेयर नहीं किया और आपको उनके लेक्चर की ज़रूरत है, तो आप कमेंट में मुझसे वो क्वेश्चन की डिमांड कर सकते हैं, मैं उसका लेक्चर बना के अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।